हेलो फ्रेंड्स, अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ये छठवीं बीपीएससी के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले 6 तक आ चुका है। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिएगा, क्योंकि उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये अरिहंत का प्रैक्टिस सेट नंबर है और इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि बिल्कुल ये बीपीएससी के पैटर्न पर है और इससे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? यहाँ पर नहीं है, इसे देखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि नहीं है। तो ऑप्शन है 4 और इसका आंसर करना है। आंसर करने के लिए मैं आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम दूंगा, उसके बाद से मैं आंसर बताऊंगा और फिर आप हमारे आंसर से आप अपना आंसर मिलाइएगा। और एक कागज़ पेन ले लें, उस पर आप बनाते जाएं और ये लास्ट में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए और आपका कितना कट ऑफ आ रहा है। इसमें पूरा 150 क्वेश्चन है, 150 एमसीक्यू है। उसे हम लोग पूरा करेंगे इसी वीडियो में। और 6 तक आ चुका है, वो भी 150 का है। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ये 25 दिन का 25 सेट आपको देखने को मिले। अभी 6 दिन हुआ है, 6 प्रैक्टिस सेट आ चुका है और ये 7वां है। 24 तारीख तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर के लिए हम देखेंगे हम लोग, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। केवल साहूकार लोग थे जो कि 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1873 ईस्वी में, देखिए यहाँ पे 1873 है, याद रखिएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो ऑप्शन है 4, आप इसमें से आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से आप मिलाइएगा। देखते हैं इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। थोड़ा इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवाद तथा उसकी कृतियों के विरुद्ध आवाज उठाना था। इस समाज में मूर्ति पूजा तथा कर्मकांडों का विरोध किया गया था। तो इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। असहयोग आंदोलन के स्थगत संबंधित घटनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। तो देखेंगे इसमें कौन सी पहली घटना हुई थी। तो ऑप्शन आप लोग पूरा देख लीजिए, फिर इसका आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से मिलाइएगा। तो देखते हैं इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1 और 2, यानी चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड और उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा, यानी कि गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाने के आदेश दिया। परिणाम स्वरूप भीड़ ने थाने को आग के हवाले कर दिया, जिसमें एक थानेदार सहित 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया और 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पारित हुई थी? कौन सी कानून जो है वो पारित हुई थी?
तो देखेंगे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा धार्मिक असुविधा कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी इसका कोट था, इसमें क्या क्या था, सॉरी इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। धार्मिक सुधार असुविधा कानून और सती निषेध रेगुलेटिंग एक्ट और हिंदू विधवा पुनर्कानून और राज्य हड़प का नीति। तो इसमें देखेंगे हम लोग इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 1 और 3। तो 1 और 3 में क्या है यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। 1 और 3 में क्या है, यानी कि धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा को निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। यहाँ पे जनजाति का विरोध जो कर रहा है उस जनजाति का नाम क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, खंडे। देखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के समय असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, लॉर्ड जेम्स फोर्ड। थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम जन आंदोलन था। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड वर्ष इनका शासन जो था 1916 से 1921 तक, याद रखिएगा 1916 से लेकर 1921 तक थे। इनके आरंभ होते ही गर्मपंथी नेता लोक लोक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो इन्हीं के समय में असहयोग आंदोलन के समय में ही बाल गंगाधर तिलक जी का मृत्यु हो गया था। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा आप लोग, मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे हम लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर एनी बेसेंट हो जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में हम लोग, एनी बेसेंट के बारे इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए जो ये अधिवेशन हुआ था 28 से लेकर 29 दिसंबर 1917 में, 1917 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस का 32वां अधिवेशन था। 32वां वार्षिक अधिवेशन था। वार्षिक सम्मेलन कलकत्ता में संपन्न हुआ था। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी और कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली ये प्रथम महिला थी। एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी, तो ये आयरलैंड की निवासी थी। तो यहाँ से इतना फैक्ट आप लोगों को मालूम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। इसका राइटर कौन है, देखेंगे इसका राइटर कौन है। तो इसका राइटर आपका आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी। देखिए दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी के सिद्धांत की व्याख्या अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में की है। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। कितने बार बने थे, तो 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने थे। इन्हीं की अध्यक्षता में वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग हुई थी। और किस अधिवेशन में स्वराज की मांग हुई थी, तो 1906 में मांग हुई थी और ये कलकत्ता अधिवेशन था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन समिति क्या थी। सॉरी देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इंसुलिन समिति क्या थी, तो
इसका राइट आंसर एक क्रांतिकारी संगठन था। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। इंसुलिन समिति क्या थी? वर्ष 1902 में 1902 में ज्ञानेंद्र बासु ने दीमानपुर में पहले क्रांतिकारी संगठन इंसुलिन समिति की स्थापना की। कलकत्ता में वर्ष 1907 ईस्वी में 1907 ईस्वी में भूपेंद्र दत्त और रविंद्रनाथ घोष द्वारा इंसुलिन समिति की स्थापना की गई थी। तो इंसुलिन समिति की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ से हो जाएगा 1907 ईस्वी में इंसुलिन समिति की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्रांतिकारी संगठन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर, इसको सुमेलित करना है। कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं में का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले इसमें कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई थी? पहला घटना था, इसमें दे रखा है पहला, तिलक की होम रूल, या कमरगट्टा मारू घटना, या महात्मा गांधी का भारत आगमन। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका, इसमें सबसे पहले ये हुआ था, 2 नंबर घटना हुआ था, उसके बाद महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ था, और लास्ट में तिलक। इस राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? यहाँ पे होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। पूछ रहा है कि नहीं था, तो देखेंगे हम लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, एच ऑलक्राट। थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को पूना में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुडेला को इस लीग का सचिव बनाया था। एस सुब्रमण्यम अय्यर भी होम रूल के संस्थापक में शामिल थे, जबकि मैडम ब्लैक्सकरी और एच अलकांट ने अमेरिका में 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये भी याद आप लोग रखिएगा। थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन के बारे में और बता देते हैं। 13 नंबर, इस क्वेश्चन में था, देखिए, वर्ष 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी का आगमन हुआ था, ये हो गया। और कमरगाटू भाप शक्ति के भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी जहाज था। जब जहाज 27 सितंबर 1914 को कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचा, तो अंग्रेज ने उस पर फायरिंग की, जिससे उस पर सवार अनेक भारतीयों की मृत्यु हो गई। तो ये उससे रिलेटेड था। और तिलक के होम रूल जो रिलेटेड है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। इसके बारे में ये हो गया, ये भी आप लोग जान लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, कृषक और बुद्धिजीवी।
तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 सितंबर 1932 को पुणे फैक्ट गांधी और किसके माध्य हुआ था? तो ये हुआ था अम्बेडकर के। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालचारी आदि के प्रयत्नों से 24 सितंबर 1932 को गांधी जी एवं अम्बेडकर के मध्य पुणे फैक्ट हुआ था। और पुणे फैक्ट समझौते में से ये किससे रिलेटेड था? तो ये दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो ये किया था, इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर पूरा देख लीजिए आप लोग, कूट को भी देख लीजिए और फिर इसका आंसर कीजिए, फिर हमारे आंसर से आप मिलाइएगा। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम लोग इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, केवल बुद्धिजीवी वर्गों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? इसका राइट आंसर भी हो जाएगा श्रीपाद अमृत डांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से प्रांत मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है महावीर का जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? राइट आंसर बी हो जाएगा वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेजी यात्री ने बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा की है? तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। देखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा भागलपुर एवं राजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषीय अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नहीं सॉरी, इसका राइट आंसर शेरशाह हो जाएगा। इसका राइट आंसर शेरशाह हो जाएगा और इसका आंसर सही है, बी हो जाएगा भागलपुर और राजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी? तो देखेंगे इसका राइट आंसर हम लोग ये हो जाएगा वर्ष 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में है? देखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किकोमो एस्किकमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी है? खानाबदोश शिकारी है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सबसे लंबी तट वाला प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है? देखेंगे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज नदी का स्रोत कहाँ है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का सही आरोही क्रम देखिए, पहले है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है, चलिए इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पहले मध्य प्रदेश, उसके बाद से उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद बिहार। सॉरी पहले मैं बोल दिया था उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार क्या है? तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एक समप्राय भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के चावल के कटोरा क्षेत्र का नाम बताइए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वेश्चन 64 में। इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन तांबे के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तांबे के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर हम लोग, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा खेतवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारवती पावर परियोजना कहाँ स्थित है? सारवती पावर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कर्नाटक। भारत में मत्स्य उत्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र जो है मत्स्य मछली उत्पादन में? तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा हम अप तट। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर। देखिए भैंसा सिंघी नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? देखेंगे इसका राइट आंसर हम लोग क्या होगा, इसका राइट आंसर नागालैंड हो जाएगा, डी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम, तो इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर द्वितीय उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संकुलित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंध है? तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा टाइगर रिजर्व उद्यान नहीं है? तो इसका राइट आंसर इसमें देखिएगा आप लोग नहीं पूछ रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा नीलगिरी। नेक्स्ट में बिहार के ताल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है? इसमें फसल पूछ रहा है तो देखेंगे इसका राइट आंसर हम लोग क्या होगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सी है? इसमें नहर पूछ रहा है, नहर कौन सी प्रणाली है प्राचीन? तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सोन नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार के किस नदी को सदानीरा से जाना जाता है? सदानीरा से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा गंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? यहाँ फिर नहीं है, इसे याद रखिएगा आप लोग। तो देखेंगे इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सदाबहार वन। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, इस बात को याद रखिएगा कौन सा स्थान है। तो देखेंगे हम लोग बिहार का भारत में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इसका राइट आंसर 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला मानसून से प्राप्त होती है, मानसून से प्राप्त होती है क्या चीज? तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, बंगाल की खाड़ी। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा भारत नेपाल सीमा के समानांतर। बिहार के पटना एवं गया नगर में उन्नयस का गठन हुआ है। देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका 65 हो जाएगा 1965 में। यहाँ से थोड़ा सा रीजनिंग का चल रहा है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन हम करेंगे नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा फिर आप लोग देख नहीं पाएंगे। और चलिए हम लोग आप क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, अगर कहिएगा तो मैं इसका आंसर अलग से बनाकर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देखते रहिएगा। अगर आपको आंसर इसका चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की खोज के लिए उत्तरदायी है?
किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर हम लोग क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा परमाणु इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोराइड विलय में डिंटल प्रभाव होता है, डिंटल प्रभाव होता है। देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के। सोडा क्षार धावन सोडा किसका नाम है? देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नींबू के रस में पीएच का मान अनुमान कितना होता है? देखिए पीएच से एक क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, इससे जितना भी पीएच है उतना पीएच को आप लोग कर लें। ब्लड, नींबू, यूरिन, क्षारीय जल, ये सारे पीएच मान आप लोग, ब्लड का भी सारे पीएच मान आप लोग कर लें, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा एग्जाम में। तो देखते हैं हम लोग इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर 7 से कम। एल्काइन का सूत्र क्या है? एल्काइन का सूत्र देखेंगे हम लोग, एल्काइन का सूत्र ए हो जाएगा C3H4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीएग्लिकोनाइटोल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा अर्नोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके उपचार में प्रसंतक का प्रयोग किया जाता है? देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से ज्यादा, आप लोग देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर देखते हैं, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार का लेंस का प्रयोग की सलाह दी जाती है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्व्य तरंग की आवृत्ति विशिष्ट रूप से होती है? देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांपों में टांगे नहीं पाई जाती है क्योंकि? ऑप्शन को पूरा पढ़िएगा, फिर इसका आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से मिलाइएगा। चलिए इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपस्थित में पाई जाने वाली प्रोटीन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कंड्रियन, कंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय को शरीर से निकाल देने पर कौन से भोज्य पदार्थ का पाचन नहीं होता है? पाचन नहीं होता है, देखिएगा, याद रखिएगा, पाचन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से ज़्यादा। देखिए ये क्वेश्चन जो बायोलॉजी का सेक्शन है, इससे आप लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको एग्जाम में 20+ ही क्वेश्चन मिलेंगे, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इस सेगमेंट को आप लोग कर लीजिएगा साइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले में कायिक जनक होता है, इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय के वक्षों की संख्या होती है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया था, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा हिपेटोपैक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अग्नाशय से। जीव संघर्ष एवं योगतम की उत्तरजीविता का संबंध है? देखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा डार्विनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडालर टेस्ट का संबंध किस रोग से है? तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मोती झारा, टाइफाइड। इसे आप लोग याद रखिए, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। वातावरण में किस गैस की कमी के कारण त्वचा के कैंसर की औसत बढ़ जाता है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ओजोन। ओजोन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुष्टि किस आयोग ने की थी? देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चौहान सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपात उपबंध की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? ये अनुच्छेद है। इसका देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। लोकसभा का पहला मध्यावधि चुनाव कब हुआ था? तो देखेंगे इसका राइट आंसर हम लोग। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से ज़्यादा या एक से कम कोई नहीं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, किसी को भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है तो कहाँ पे आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे, ये पढ़ लीजिए उसके बाद इसको मिलाइए। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि एक ऐसे विधायक पर विचार करने ने और उससे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों का मतभेद। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है, वो क्या है? ऑप्शन को पढ़िएगा फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से मिलाइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1971 की जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से हिंदी के बाद कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो ये देखेंगे इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका बिहार। केवल इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसमें सही पूछ रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। देखते हैं इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर हम लोग। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य का विधान सभा का अध्यक्ष पद त्याग चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। किसको देना चाहिए? तो देखेंगे इसका राइट आंसर उपाध्यक्ष को। एक देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन का सहारा लेता है तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे। इसका राइट आंसर व्यापार संतुलित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वस्तु एवं सेवा में शामिल नहीं किया गया है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम लोग को नहीं करना है। इसका आंसर देखेंगे, भारत में कृषि वस्तु के संबंध में न्यूनतम समर्थक मूल्य प्रमाण मूल्य यदि से संबंधित आयोग है। देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर कृषि लागत और मूल्य आयोग। कौन सी विधि गुणवत्ता नियंत्रण की परिधि में नहीं आती है? याद रखिएगा, नहीं है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, खुले बाजार की क्रिया। भारत में राष्ट्रीय आय का गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की विकास दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 19.2%। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है?
देखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। पत्रकार सम्मान योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, बिहार। ये नहीं करेंगे हम लोग, ये भी नहीं करेंगे। इधर देखते हैं करेंट का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? देखेंगे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, सी राजगोपालचारी। गुट निरपेक्ष समूह का प्रथम सम्मेलन जो वर्ष 1961 में बेलग्रेड में संपन्न हुआ, जिसकी उपाध्यक्षता जोसेफ बरोलो टीटो ने की थी, में कितने देशों का प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था? तो देखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 25। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। उड़ीसा भारत के किस राज्य का नृत्य है? ओ सॉरी, उड़िया। उड़िया भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उड़िया। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अंग्रेजित किया था? देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका 24 जनवरी 1950 को। निम्न में से कौन बिहार देश का उप प्रधानमंत्री बने थे? तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बाबू जगजीवन राम। बिहार के श्री के नाम से किन्हें जाना जाता है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, श्री कृष्णा सिंह को। देखिए एनआरसी किसका संक्षिप्त रूप है? इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सॉरी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अजीत बड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम जनजातीय भाषा कौन सी है जिसने अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, संथाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम थर्मल बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? देखेंगे इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भारत। देखिए ई सिगरेट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम लोगों को नहीं करना है, ये करना है। देखते हैं, इंडियन एसोसिएशन इंडियन लीग सत्यशोधक समाज प्रबंधन मंडली के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। देखिए पहला है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ज्योतिबा फूले, शशि कुमार घोष और गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, और इसका राइट आंसर देखेंगे तो हम लोग इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शशि कुमार घोष, ज्योतिबा फूले, गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट, आज़ादी के दीवाने संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखेंगे हम लोग इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह, खासी विद्रोह, पाइक विद्रोह, मोपला विद्रोह के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पश्चिमी घाट, असम, उड़ीसा, मलबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में ग्रीन फील्ड इंजन कारखानों का निर्माण कहाँ किया गया जा रहा है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा,
मधेपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 के अनुसार राज्य में उर्वरकों की कुल खपत कितनी है? और 19 और 20 भी आप लोग देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 49.95 लाख टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस किस दिन आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 24 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। चलिए देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में इलाहाबाद, बरेली, लखनऊ, कानपुर नेतृत्वकर्ता के नामों का सही संयोजक ज्ञात कीजिए। देखेंगे हम लोग, देख लीजिए, आप देख लीजिए। इसके बाद से हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लियाकत अली खान, बहादुर खान, बेगम, हजरत महल, नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली भाषा, ये भी नहीं करना है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे इधर, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये सारे नहीं करना है। किस देखते हैं, किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों को निर्मित कीजिए और विचार कीजिए। देखिए तुगलक, ये इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसका राइट आंसर हम लोग कर लेंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पहले 3 होगा कुतुब मीनार, उसके बाद से तुगलक बादशाह किला होगा, उसके बाद से लोधी गार्डन होगा, उसके बाद फतेहपुर सीकरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज ने कौन सी संधि की थी? इसका आंसर हम लोग यहाँ देखेंगे, और इसका राइट आंसर हम लोग देख लेंगे, ये अलीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णा देव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे, कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। इसका नाम होगा शिवाजी। ये हो जाएगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस एवं खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं थे? तो देखेंगे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सद्रु उस सुदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तक्षशिला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 12। सिंधु घाटी लिपि की सूचना किस स्रोत से ज्ञात होती है? तो देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर मुहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है? तो देखेंगे, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तंत्रयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? देखेंगे, इसका राइट आंसर गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? देखेंगे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बाणभट्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरा स्थल से मृग क्षेत्र के छल्ले की माला के प्रमाण मिले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिक गुफा चित्रकला कहाँ पाई जाती है? तो देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा भीम बेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुदौर। दोस्तों, यहाँ पे आंसर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इससे मिला लीजिएगा। कहीं मेरे बोलने में भी गलती हो गया हो तो यहाँ से आप आंसर लेकर और आप खुद से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। और बिहार स्पेशल और साइंस का भी अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आइए और प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप साइंस और बिहार स्पेशल का वीडियो देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।